हेलो एस्पिरेंट्स, आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपको डीएसएसबी टीजीटी एसएसटी का 10 नवंबर का सिर्फ फर्स्ट का पेपर करवा रहा हूँ। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ये कि हमको ये फ्रैक्शंस दे रखी है इसमें ये बताना है कि कौन सी बड़ी है। सबसे पहले हम 20/40 का निकालते हैं। 21 से 20, 22 से 40, तो 0.5 आ गया। ठीक, ऐसे हम 6/49 को करेंगे। इसको हम करेंगे, कितना आ जाएगा? 49 बाहर रख दिया, 6 यहाँ लगे तो 0 बढ़ा दिया तो पॉइंट लग गया। तो 49 बन जा 49, कितना बच गया यहाँ से? 11 है। 110 49 टू जा बन जाएगा 98, तो कितना आ गया इसका? 0.12। ठीक है। इसके बाद थर्ड वाला देख लो, 12/13। तो 12/13 का क्या बन जाएगा? 13 को डिवाइड करो 12 से, 0 बढ़ा दे तो पॉइंट लग गया। तो 13 नाम 117, कितना बचा? 3 0, 13 दूनी 26, कितना आ गया? 0.92। ठीक, एक लास्ट रह गया 3/8, 3 क्या रह गया? 3/8, 3/8। तो इसको सोल्व करेंगे। 8 बांट दिया 3, 0 बढ़ा दे तो पॉइंट लग गया। तो 8 2 जा, सॉरी 8 3 जा 24, कितना बच गया? 6 0, 8 7 56, कितना है? 0.37। अब देख लो इसमें से बड़ा कौन सा है। इसमें से जो सबसे बड़ा है वो है 0.9, 0.92 सबसे बड़ा, तो 12/13। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है जो एवरेज है फर्स्ट 13 मल्टीपल, 3 के पहले 13 मल्टीपल का जो एवरेज है वो पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे? किसका एवरेज पूछ रहा है? 3 के 13 मल्टीपल का। तो 3 का पूछ रहा है तो 3 एज इट इज लिख देंगे, इनटू में कर देंगे जो भी मल्टीपल दे रखा है उसका फर्स्ट नंबर और लास्ट वाला। फर्स्ट मतलब पहला 1 है और 13 मल्टीपल पूछ रहा, लास्ट वाला 13 है, अपॉन 2, ये निकल जाएगा। तो 3 × 13 + 1 14, अपॉन 2, 2 7 14, 7 21। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ट्रेन जो है ए से बी जाती है किसी स्पीड से 84 किलोमीटर/आवर, फिर वो वापस आती है बी से ए तक, वो आती है 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड से। तो ये पूछ रहा है जो एवरेज स्पीड, ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या होगी जब वो दोनों वे से आ जाएगा चल के। मतलब जो दोनों वे की उसने जर्नी की, ए से बी गया, बी से ए आया, तो इसकी टोटल एवरेज स्पीड क्या होगी? तो एवरेज स्पीड निकालने का एक फॉर्मूला होता है सीधा। तो वो फॉर्मूला होता है 2xy/x+y। x होता है पहले वाली स्पीड, y होता है दूसरी वाली। तो 2 × पहली स्पीड होगी 84, इंटू दूसरी वाली स्पीड होगी 60, अपॉन 84 + 60। तो यहाँ से क्या बन गया हमारे पास? 2 × 84 अपॉन 60, 144। तो 2 से कट जाएगा, 2 7 2 था। तो यहाँ से 12 से काट दे, 12 पंजे 60, 12 6 72, 6 से काट दे, 6 कम 6, 6 चौक 24, 14 पंजे 70, कितना आ गया? 70। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है मंजीत ने जो है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बैंक से क्या लिया? बैंक से उधार लिया। और वो बैंक से उधार कितना लिया? 3 लाख रुपए का। फिर ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 साल के लिए उस 7% रेट से उस पर कितना सिंपल इंटरेस्ट लगा है वो निकालना। मतलब हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? PRT/100। तो प्रिंसिपल कितना है? 3 लाख। कितना प्रिंसिपल है? 3 लाख। रेट कितना है? 7%। और टाइम कितना? 2 साल का, अपॉन 100। 2 0 से 2 0 गया, 7 दूनी 14, 42, कितना आ गया? 42,000। तो ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन में एक टेबल दे रखी है, जिस टेबल में इन्होंने अलग अलग व्हीकल्स बता रखे हैं, ABCD ये व्हीकल्स है। और इस व्हीकल्स की जो है डिस्टेंस दे रखी है 3 दिन की, डे 1 डे 2 डे 3, और टाइम दे रखा है डे 1 डे 2 डे 3 का। तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा ऐसा व्हीकल्स है जिसकी तीनों के तीनों दिन स्पीड सेम होगी। स्पीड का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस दे रखा है, हमें टाइम दे रखा है, तो हम चीज़ों को निकाल देंगे। तो इस वाले क्वेश्चंस को हम ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे। वो कैसे? पहले देखो, पहले कौन सा? बी और सी का। सबसे पहले बी का निकाल लेंगे हम। बी की डे 1 की डिस्टेंस कितनी है? 480, और डे 1 की टाइम कितना? 6 है। कितना आ गया? सॉरी 6 है ना,
बी का पूछ रहा है। 480, आठ आठ है सॉरी, 8 6 48, तो 60 आ गया। डे टू का कितना है 600, और डे टू का कितना है 10, कितना आ गया 60। डे थ्री का 540, डे थ्री का 90, कितना आ गया 9 6 50, 60। तो मतलब तीनों दिन का बी का तो हो गया बिल्कुल सेम। अब सी का चेक करते हैं। सी का 630, डे वन का टाइम है 9, कितना बन गया 70। अगला देखो 720 डिवाइडेड बाय 12, 12 6 72, 60 आ गया। तो ये तो सेम आ ही नहीं रहा। ऐसे तीसरे वाले का निकालना 700/10 70। तो ये 60 70 60 आ रहा है, ऊपर वाला 60 60 60 आ रहा है। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, तो ऑप्शन फर्स्ट गलत है। अब हम चेक करते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाले में चेक करना है बी और डी का। बी का तो हम चेक कर चुके हैं। बी में तो तीनों दिन सेम आ रहा है 60 60 60। अब डी का चेक कर लेते हैं। डी में कितना 840, और टाइम कितना है पहले दिन का 12, कितना आ गया 12 4 70। डे टू का 910, और ये है कितना 13 13 ये 70 आ गया। तीसरे का चेक करेंगे 980 14, ये भी 7 से कट जाएगा 70। तो बी का जो एवरेज स्पीड, बी की स्पीड आ गई 60 60 60, तीनों दिन बराबर है। और डी की जो स्पीड आई है वो 70 70 70 आई है, तीनों साल बराबर आई है। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, सिक्स क्वेश्चन सोल्व करते हैं। सिक्स क्वेश्चन में दे रखा है 0.689 इस पे बार, इंटू में 0.33 पर बार। तो आपको पता है पॉइंट के बाद जितने नंबर है वो सारे लिख दो 689, तो उसमें से माइनस कर दो जिस पे बार नहीं है। तो ऐसे तो पॉइंट के बाद कोई नहीं जिस पे बार ना हो। अपोन में हम लिखते हैं जितने पे बार है उतने 9, और जितने पे बार नहीं है उतनी 0। तो तीनों के तीनों पे बार है तो 3 9 लिख देंगे, इंटू ये 33 एज इट इज। कोई नंबर नहीं है पॉइंट के बाद जिस पे बार ना हो तो माइनस नहीं करेंगे। अपॉन कितने पे 12 2 पे, तो 2 9 लगा देंगे। तो 33 दिया 99, 3 आ गया। अब यहाँ कितना आ गया इसकी मल्टीप्लाई कर दो 689 इंटू 1 689, और 999 की मल्टीप्लाई कर दो 3 से, वो कितना बनेगा 999 की मल्टीप्लाई 3 से। 9 3 27, 2 ऊपर 9 3 27 29, 2 ऊपर 9 3 22 99 2997। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आया हो। सेवंथ क्वेश्चन देखो। सेवंथ क्वेश्चन में बोल रहे दो मेट्रो ट्रेन है जिसकी लेंथ दे रखी है 175 मीटर और दूसरी के 221 मीटर। तो दोनों जो है पैरेलल में चल रही है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, और वे एक दूसरे को बाई सेकेंड में पार करती है। और इसने कहा है कि एक ट्रेन जो है वो जो है 4 गुना ज़्यादा है दूसरी वाली, 4 गुना फास्ट है दूसरी वाली मेट्रो ट्रेन से, पहली वाली जो है 4 गुना फास्ट है। तो हमसे पूछ रहा है फास्ट मेट्रो ट्रेन की स्पीड क्या होगी, फास्टर वाले की स्पीड क्या होगी। अब आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला होता है हमेशा। ये स्पीड क्या है, दोनों ट्रेन जो है आपस में अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो स्पीड को ऐड कर देते हैं। जो फास्ट ट्रेन है उस फास्ट ट्रेन की स्पीड मान ले एस है, फास्ट ट्रेन की स्पीड एस है। और इसने क्वेश्चन में कहा है कि एक ट्रेन जो है वो 4 गुना है दूसरी वाली, 4 गुना फास्ट है दूसरी वाली ट्रेन से। मान ले जो फास्ट है वो फास्ट ट्रेन जो है उसकी स्पीड है एस, और जो दूसरा है स्लो वाला उसकी स्पीड क्या होगी 4 गुना कम हो जाएगी, मतलब S/4। ठीक है, तो S/4 स्पीड कम है, S/4 कम वाले की है स्पीड, और इसका 4 गुना कर देंगे तो इस जो फास्ट है उसकी कितनी आ जाएगी एस। तो दोनों को स्पीड को ऐड कर देंगे, इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है 175 प्लस 221 जोड़ देंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, कितना आ जाएगा 396। अपॉन टाइम कितना 22 सेकेंड। तो क्वेश्चन को हमें मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो इसको सीधा सोल्व कर दो। यहाँ से बन जाएगा इसका एलसीएम लेके 5s/4, ये कट जाएगा यहाँ से 2 11 जा 11 से काट दो, 11 दूनी 11 3 33 6 11 6 37 18, तो कितना आ गया 18। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा इसकी वैल्यू, S इज इक्वल टू 18 इंटू 4/5। अब क्या बन जाएगा 72/5, 5 से कर दो इसको डिवाइड, 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से अच्छा है इसको नीचे को 10 बना लो। कैसे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें तो ऊपर से भी कर देंगे। 72 इंटू 2 कितना बन जाएगा 144, 144/10 कितने 0 1 0 1 पॉइंट लगा देंगे, 14.4 आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें
टोटल सरफेस एरिया निकालना है किसी क्यूब का, उस क्यूब की जो एज है, साइड है, वो 8 मीटर दे रखे हैं। मतलब एक क्यूब है, उस एक घन है, उसकी जो साइड है, उसकी जो भुजाएं है वो 8 मीटर दे रखे हैं। उसका टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है या पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का घन का या क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6a²। ए क्या हमारे पास साइड है, तो 6 इंटू ए कितना, 8 इंटू 8। तो अब देखो 8 8 64, 4 मतलब लास्ट की डिजिट देख लो, 8 8 64, 4 बजे 4 6 24, लास्ट में 4 आना चाहिए, वो आंसर है। तो एक ऑप्शन है थर्ड इज करेक्ट आंसर। पर सोल्व करके दिखा दे तो 8 8 64, 64 की मल्टीप्लाई करते हैं 6 6 चौक 24, ऐसे लगे 2 6 चौक 36 38, 384 आ गया ना आंसर। अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन दे रखा है कि 9030 को हमने डिवाइड किया है, ए बी सी डी में डिवाइड कर दिया, उस वे में किया है कि ए बी का, बी सी का और सी डी का जो रेशियो दे रखा है शेयर का, वो दे रखा है ये, और ए का शेयर निकालना, मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ए बी का रेशियो जो है क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2:3, बी सी का रेशियो दे रखा है 4:5 और सी डी का दे रखा है 6:7। तो हमसे ए का शेयर पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो ये खाली ब्लैंक है, तो इसके पास जो नंबर है वो लिख देंगे, 3 है इसके पास, तो यहाँ पे भी 3 लिख देंगे, यहाँ पे भी 3 लिख देंगे। अब इस ब्लैंक के पास 4 है तो 4 लिख देंगे, इस ब्लैंक के पास 5 है तो 5 लिख देंगे, इस ब्लैंक से पहले के पास 6 है तो 6 लिख देंगे। अब 6 चौक 24 दूनी 48, कितना आ गया 48, 6 चौक 24 थी 72, 6 5 30 थी 90 और 5 35 थी 105। अब इसको काट दो 3 से, 3 16 जा, 3 24 जा, 3 30 जा और 3 35 जा, इससे ज़्यादा नहीं कटेगा। अब देखो तो 9030 को ए बी सी डी तीनों में बांटा है इन्होंने। तो ए बी सी डी का जोड़ जो हमने निकाला वो कितना निकाला, 35 + 30 65, 65 और 10 75, 65 और 16, 65 और 16 हो गए 81, 105, कितना आ गया 105। तो हमारा जोड़ 105 है। क्वेश्चन में जो टोटल है वो कितना रखा है, 9030। जो क्वेश्चन में दे रखा होता है उसको लिखते हैं ऊपर, और जो हमने निकाला उसको लिखते हैं नीचे, अपॉन में 105। और निकालना क्या है, एक साल का शेयर कितना, 16 इंटू 16। सोल्व करेंगे इसको कैसे, डिवाइड कर दो किससे, 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 5 से डिवाइड मत करो उसे, इसको डिवाइड कर दो 3 से, 3 3 9, 1 3 5 15, 3 से काट दो 3 3 9, 3 एकम 3, ठीक। फिर 5 को काट दो, 5 से काट दो, 5 7 35, 5 6 30, 5 दूनी 10, ठीक। अब इसको 7 से काट दो, 7 8 56, 4 7 6 42, तो 86 आ गया। तो 86 इंटू 16, 86 इंटू 16, लास्ट के मल्टीप्लाई कर दो, 6 36, लास्ट में 6 जिसके है वो आंसर है। लास्ट में 6 सिर्फ सारे ऑप्शन में है, तो इसको सोल्व करना ही पड़ेगा। तो 86 की मल्टीप्लाई कर देंगे 16 में, 6 6 36, 3 ऊपर 8 6 48, 51 और ये आ गया 6 और ये आ गया 8, तो 6 7 8 5 13, 1376, 1376 इज करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन देखो, 10th क्वेश्चन में दे रखा है जो 13 नंबर है उनका एवरेज दे रखा है 13, और हर नंबर में उन्होंने 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो न्यू नंबर क्या होगा, मतलब हर नंबर में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर जो एवरेज है उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा नया एवरेज आ जाएगा। तो एवरेज कितना था 13, और हर में कितने से मल्टीप्लाई करें 4 से, तो एवरेज को भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो आ जाएगा न्यू एवरेज। तो 13 चौक 52, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अब देखते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में दे रखा है 121 रेशियो 4। तो हमें क्या निकालना है, वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 121/y इज इक्वल टू y/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऊपर ले गए इसको इधर ले गए, तो y² इज इक्वल टू 121 इंटू 4। तो अब हम y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। 121 का स्क्वायर रूट आपको पता होगा 11 होता है, इंटू 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, तो y की वैल्यू आ गई 22। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। अब देखते हैं 12th क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लिस्ट प्राइस है या मार्क प्राइस है या अंकित मूल्य है किसी आर्टिकल का, वो दे रखा 1100। तो उस 1100 पे फिर उन्होंने छूट दी है, डिस्काउंट दिया है कितने का, 35% का। तो फिर इसने कहा है कि हम कितनी छूट प्रतिशत और दें
और कितनी छूट प्रतिशत दे कि जिससे जो सेलिंग प्राइस है उसका विक्रय मूल्य है वो कितना आ जाए 443.30। ठीक, अब इसको करते हैं। तो इसका जो लिस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस है, वो कितना है 1100। कितना है 1100। तो इस 1100 पे हमने डिस्काउंट दे दिया 35 का। जब 35% का डिस्काउंट दे दिया तो बेची कितने में, 100 माइनस 35 65, तो 65/100 में बेची होगी। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। तो इसके बाद एक डिस्काउंट और दिया, तो वो डिस्काउंट हमें पता नहीं है, वो डिस्काउंट ही निकालना है। वो डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो वो निकालेंगे हम कैसे, 100 में से डिस्काउंट माइनस कर देंगे। 100 माइनस डिस्काउंट वो मान लें D2 है अपॉन 100। ठीक, इज इक्वल टू जो सेलिंग प्राइस हमें निकालना वो कितना 443.30। अब क्या करेंगे, तो 20 से 20 कट गया और 100 माइनस D² इधर रह गया, इज इक्वल टू यहाँ पे है कितना, यहाँ पे हमारे पास 443.3, ये 100 है, ऊपर चला जाएगा इंटू 100 और नीचे आ जाएगा 65 इंटू 11। ठीक, अब क्या आ जाएगा 100 माइनस D2 इज इक्वल टू 443.3 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 44330 अपॉन 11 इंटू 65। अब इसको हम काट देंगे, 11 से काट दो, 11 चौक 44, 11 3 33 0 4030 आ जाएगा, 11 0 11 3 33, 11 चौक 44। ठीक है, अब 5 से काट दो इसको, 5 8 40, 5 6 30, 5 1 5, 5 3 15, 13 से कट जाएगा, देखो जी जरा, 13 6 13 5 65, सॉरी 13 3 54, 13 5 65, 5 5 15, 5 8 40, 5 30। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के बाद इसको हम सोल्व ही कर लेते, रुक जाओ 1 मिनट। अब देखो 13 से काट दो, 13 6 78 78, 2 बच गया 26, 13 दूनी 26, कितना आ गया 62। तो 100 माइनस D2 इज इक्वल टू 62। यहाँ से D2 की वैल्यू निकालनी है, तो D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 माइनस 62, कितना आ गया 38। तो 38 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, 13 क्वेश्चन देखो, 13वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 13वां कहता है 25 पीपल जो है एक दिन में 10 घंटे काम करते हैं और वो कंप्लीट करते हैं 2 यूनिट वर्क को 5 दिन में। तो फिर कितने दिन के अंदर 10 पीपल जो है 16 यूनिट काम करके एक दिन में 10 घंटे काम करके कितने दिन में काम खत्म कर देंगे। तो इस तरह का कोई बात करने के, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, M1 D1 H1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 अपॉन W2। तो M1 कितना हो गया 25 इंटू D1 होता है डे, तो कितने दिन काम किया 5 दिन, इंटू H1 घंटे 10 घंटे काम किया, अपॉन वर्क कितना है 2 इज इक्वल टू M2 कितना है हमारे पास M2 हो गया 10 पीपल इंटू D2 हमें निकालना है कितने 10 घंटे है अपॉन 16। इसको कर देंगे अब सोल्व, 10 से 10 गया कट, 2 8 16। अब हमारे पास बच जाएगा क्या, अब हमारे पास बच जाएगा x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 25 इंटू 5 इंटू 8 अपॉन 10। तो 5 दूनी 10, 2 चौक, तो x की वैल्यू आ गई 100। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। 14th क्वेश्चन कहता है कि एक टॉय है जिसपे लिस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस या कह लो आप अंकित मूल्य 200 का है, उस पे उन्होंने 25% की छूट दी। तो इसने कहा है कि हम और कितनी ज़्यादा छूट प्रतिशत दे, डिस्काउंट परसेंटेज दे, जिससे उसका जो प्राइस है वो 120 हो जाए। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे कि उस पर जो अंकित मूल्य है, लिस्ट प्राइस है वो 200 है, 200 पे डिस्काउंट मिला 25% का, तो उसने बेची कितने में होगी 65 कह रहा हूँ 75 अपॉन 100 में।
तो फिर उस पर एक डिस्काउंट और दिया, तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के क्या करेंगे, 100 माइनस डिस्काउंट मान ले दूसरा D2 है अपॉन 100, और कितना हो जाता है डिस्काउंट देने के बाद, 120। ठीक, अब क्या करेंगे, 2 0 से 2 0 गई कैंसिल, यहाँ से 100 माइनस D2 क्या बन जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा, तो 12,000 अपॉन 75 इंटू 2, काट दो 2 से, 2 6 12, 6,000 रह गया, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0 0, फिर से 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 0। ठीक है, या 5 ते 15, 3 से काट दो, 3 8 24, कितना आ गया, 80। तो 100 माइनस D2 इक्वल टू 80, तो D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 माइनस 80, तो कितना आ गया, 20%। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। 15th क्वेश्चन देखो, 15th क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विलेज में जो पॉपुलेशन है वो 1,10,000 है, तो उसमें जो है पहले साल 15% की इंक्रीज कर दी, बढ़ा दी, और दूसरे साल में 30% बढ़ा दी, तो उसकी पॉपुलेशन जो है 2 साल बाद कितनी हो गई वो बतानी है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले साल 15% है, तो 15% का फ्रैक्शन हो जाएगा 15/100, 5 ते 15, 5 20, मतलब पहले साल पॉपुलेशन 20 से कितनी होगी, 23। फिर अगले साल 30% बढ़ रही है, तो 30% मतलब 30/100, 3/10, मतलब 10 से कितनी हो रही है, 13। ये हो रही है 2 साल में, तो 2 साल बाद पूछ रहे, 2 साल बाद उसकी पॉपुलेशन क्या होगी, तो 20 × 10 200, 23 × 13 करेंगे वो आ जाएगा 299, मतलब पहले जो है उसकी पॉपुलेशन थी 200, 2 साल बाद होगी 299, तो 2 साल बाद पूछ रहे, 299 की वैल्यू पूछ रहे। तो जो हमें पॉपुलेशन है स्टार्टिंग में वो कितनी दे रखी थी, 1,10,000, और वो जो क्वेश्चन में दे रखे थे वो लिख दिया हमने ऊपर। अब जो हमने निकाला 200 लिख देंगे नीचे, इनटू में 2 साल बाद की पूछ रहे, तो 299 की वैल्यू निकाल देंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ से बच गया 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 0। ठीक, अब इसको करना है सोल्व, इसको क्या करना है, इसको करना है हमको सोल्व। इसको सोल्व कैसे करेंगे, एक सीधा तरीका ये भी है कि 299 को 550 से डिवाइड करना है, मतलब कहीं ना कहीं लास्ट में 0 आएगा, तो ऑप्शन में देख लो कहाँ किस में 0 है, 0 तो सब में, इसका मतलब इसको सोल्व करवा के ही मानेगा। अब 0 को छोड़ के मल्टीप्लाई कर दो, 299 55 की कर लो, 9 5 से 45, 4 ऊपर 9 5 से 45, 9 4 हासिल लगे, 5 2 10, 4 14, तो नीचे भी वही चीज़ है, ऐसे उतर जाएगी, तो कितना बन गया, 5 तो 5 14 हासिल लगा, 9 4 13, 14 हासिल लगा, 4 5 1 6, 1 6 1 6 4 4 5 0, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। 16 क्वेश्चन देखो, 16 में बोल रहा है किसी टाउन की जो पॉपुलेशन है वो 1985 में कितनी थी, 2,45,600। ठीक, तो फिर इसने कहा है कि उसको 2 सक्सेसिव डिकेड्स में, मतलब डिकेड्स का मतलब होता है 10 साल, 10 साल को 1 साल मान लिया उन्होंने, 10 साल को उन्होंने 1 साल मान लिया, तो 2 सक्सेसिव डिकेड्स की का पॉपुलेशन में 2 सक्सेसिव डिकेड्स में इसकी इंक्रीज हुई, कितनी, हर डिकेड्स में, हर 10 साल में 75% इंक्रीज कर रहा है, तो पॉपुलेशन बताना 2005 में, मतलब 20 साल बाद, मतलब 2 मान के चलो, 10 साल का 1 है तो 20 साल का 2 साल बाद पूछ रहा है, तो 75% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 75/100, काट दो, 25 ते 75, 25 चौक 100, 4/3। ठीक, तो मतलब पहले साल जो संख्या पॉपुलेशन थी वो 4 से 7 हो गई, दूसरे साल 4 से कितनी हो गई, 7 हो गई, 4 चौक 16, 7 से 49, तो हमसे 49 की वैल्यू पूछ रहा है। तो स्टार्टिंग में जो उसकी पॉपुलेशन थी वो थी 2,45,600, जो क्वेश्चन में दे रखी है, और हमने निकाल लिया 16 इंटू 49, तो अब इसको कर देंगे हम सोल्व, 2 से काट दो, 2 8 16, 2 कम 2 2 दूनी 4, 2 कम 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 1 कुछ क्या, 2 8 16, 0 0। अब 8 से काट के देख लो इसको, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 2 28, 8 दूनी 8 ते 24, 8 पंजे 40, 0 15350 आ गया, 15350 इंटू 49। अब देख लो लास्ट में 0 आ रहा है, तो कोई सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें खाली 0, सिर्फ एक ऑप्शन है, तो वही लगा दो, बात खत्म। वैसे मैं इसको सोल्व करके बता देता हूँ आपको, 0 को छोड़ के मल्टीप्लाई कर लो, 1535 की मल्टीप्लाई कर दो 49 से,
9 5 45, 4 ऊपर, 9 3 27, 31 हासिल लगे 3, 9 5 45, 48 हासिल लगे 4, 9 1 9 13, तो 5 चौक 20 हासिल लगा 5 चौक 20 हासिल लगे 2, 5 चौक 20 हासिल लगे 2, 4 3 12 14 हासिल लगा 1, 5 चौक 20 21 हासिल लगे 2, 4 कम 4 6, कितना आ जाएगा 5 1 8 4 12 हासिल लगा 1, 3 1 4 5 6 7 8, कितना आ गया 8, कितना आ गया यहाँ पे 7 आ गया। तो 1 0 लगा देंगे। 7 5 2 1 5 0 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब 17th क्वेश्चन देखो। 17th में बोल रहा है पी क्यू एक साथ काम, जब पी और क्यू मिलकर एक साथ किसी टंकी को भरते हैं वो 6 घंटे में भर सकते हैं, और पी अकेला उसी टंकी को 24 घंटे में भर सकता है, तो क्यों अकेला उस टंकी को कितने घंटे में भरेगा वो पूछ रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सीधा एक फॉर्मूला होता है x इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो x क्या हमारे पास जो अकेला काम करता है, पी ने अकेले 24 घंटे में किया, y होता है दोनों ने मिलकर जो किया इंटू 6, 24 माइनस 6 कितना बन गया 24 इंटू 6, 24 माइनस 6 18, 6 3 18, 8 3 24, तो कितना आंसर आ गया 8। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। 18th क्वेश्चन देखो। विराट है, विराट जो है उसने डिपॉजिट किए 57,600 रुपये किस रेट से? 20% के रेट से कंपाउंड एनुअली। तो ये टोटल अमाउंट पूछ रहा है 2 साल बाद, उसके बाद टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सीधी बात है 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। पहले साल 5 से 6 होगी उसकी, दूसरे साल भी 5 से 6 होगी, तो 5 5 25, 6 6 36, तो 36 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में जो दे रखा है डिपॉजिट किया वो होता है हमारा प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है क्वेश्चन में 57,600, और जो हमने प्रिंसिपल निकाला वो निकाला 25। हमसे सम पूछ रहा है, टोटल सम पूछ रहा है, वो कितना है 36, मतलब 36 की वैल्यू पूछ रहा है, निकाल दो। तो 5 5 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 5 5 25, 1 5 दूनी 10 0, फिर 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, तो क्या बन गया हमारे पास 2304 इंटू 36। अब देखो 6 चौक 24, लास्ट में 4 जिसका है वो आंसर है, तो लास्ट में 4 वाले तो 2 ऑप्शन है, तो इसको सोल्व करना ही पड़ेगा। तो 2304 की मल्टीप्लाई कर देंगे 36 से, 6 4 24 हासिल लगे 2, 6 3 18 हासिल लगा 1, 6 दूनी 12 13, 3 चौक 12 हासिल लगा 1, 3 3 9, 3 दूनी 6, कितना आ गया हमारे पास 4 4 9 9 3 12 हासिल लगा 1, 6 7 8, 82944, 82944, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक, 19th क्वेश्चन देखो। 19th क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कोन है, उस शंकु की जो है हाइट दे रखी है 42 सेंटीमीटर, तो फिर उसने जो है एक छोटा सा कोन जो है उसमें से कट किया बेस के पैरेलल में। ठीक है, एक छोटा सा कोन क्या किया, कट किया है, और जो वॉल्यूम दे रखा है 1/8 दे रखा है किसके, गिवन कोन के। जो कोन दे रखा है उस कोन का 1/8 दे रखा है, तो हाइट बतानी है जो हमने सेक्शन बनाया है उस, मतलब जो सेक्शन मतलब बनाया जो हमने काटा है, काटा कौन सा है, स्मॉल वाला कोन, तो उस स्मॉल कोन का क्या बतानी है हमें, हाइट बतानी है। मतलब दोबारा समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक कोन है, ठीक, जिसकी हाइट दे रखी है 42 सेंटीमीटर, तो इसका एक छोटे से कोन को, छोटा सा कोन काटा गया इसमें से बेस के पैरेलल में, जो ये हमारा बेस है इसके पैरेलल में एक छोटा सा कोन काट लिया, ये वाला कोन काट लिया। ठीक, तो ये काटने के बाद इसने कहा है कि जो वॉल्यूम है वो 1/8 है गिवन कोन के। गिवन कोन मतलब जो कौन सा कोन दे रखा है हमें, छोटा वाला, तो मतलब 1/8 है किसके, छोटा बटे कोन के। छोटा बटा मतलब छोटा बटे जो छोटा कोन है उसके वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन, और ये पूरा है बड़ा वाला, तो ये हो गया बड़ा वाला कोन इज इक्वल टू 1/8 ऑफ छोटा वाला कोन। मतलब ये लिख सकता हूँ मैं, ये जो डिवाइड में था ये इधर चला जाएगा, 8 यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका मतलब है लार्ज वाला जो वॉल्यूम है वो होगा 8 और स्मॉल वाला वॉल्यूम होगा 1। ठीक है, स्मॉल वाला वॉल्यूम होगा 1। इतना समझ गए। अब क्वेश्चन में कह रहा है जो हमने काटा है उसका हाइट बतानी है, मतलब स्मॉल वाले की
क्या बतानी है हमें? हाइट बतानी। स्मॉल वाले जो है हाइट बतानी। तो अब आपको पता है कि जो वॉल्यूम है, लार्ज वाले का वॉल्यूम कौन के, जो कौन है उसका लार्ज वाला का वॉल्यूम क्या है 8, और जो स्मॉल वाला है उसका वॉल्यूम है 1। तो हमें निकालने क्या, हाइट निकालने। अब एक चीज याद रखना, जब भी कौन का केस हो और इस टाइप के क्वेश्चन हो, वॉल्यूम दे रखा हो, तो हाइट जो है उसका क्यूब रूट निकाल दो। हाइट के लिए क्या करेंगे, क्यूब रूट निकालते हैं। तो 8 का क्यूब रूट निकलेगा 2, 1 का क्यूब रूट निकलेगा 1। तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू बतानी है। और जो क्वेश्चन में कोण दे रखा है 42 सेंटीमीटर, वो 42 सेंटीमीटर दे रखा है पूरे कोण की हाइट का। और क्वेश्चन हमने क्या निकाला 2। तो इसका मतलब है 2 यूनिट की वैल्यू कितनी, 42। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21। तो हमसे 1 यूनिट की वैल्यू पूछ रहे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी, 21 है। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 20 क्वेश्चन कहता है एक शॉपकीपर है, उसने कुछ सामान को बेचा है, वो सामान जो है उसने 35% के लॉस पर बेच दिया। ठीक है, 35% के लॉस पर बेच दिया, पर उसने जो है जो तोला, वजन तोला है वो गलत तोल दिया, और गलत तोलने पर उसे 75% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो हमें बताना है कि उसका जो है एक्चुअल वेट क्या होगा यदि वो 1 किलोग्राम का वेट यूज कर रहा है। तो उस 1 किलोग्राम वेट में उसका एक्चुअल वेट क्या होगा, ये पूछ। क्वेश्चन को दोबारा समझो। एक शॉपकीपर है, उसने कुछ सामान जो है वो खरीदा होगा, सॉरी जो कुछ सामान है वो बेचा होगा। तो बेचने पर उसे 35% का लॉस हुआ, पर उसने जो है उस सामान को गलत तोला, गलत तोल के उसने 75% का प्रॉफिट कमा लिया। तो फिर हमसे पूछ रहा है जो हमने 1 केजी का जो वेट यूज किया था इन्होंने, तो उसमें बताना है 1 केजी का वेट यूज किया था, तो हमें एक्चुअल वेट बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए कैसे करते हैं, जितने का मतलब जितने की चीज उसने बेची, चाहे उसमें प्रॉफिट हुआ हो या गेन हुआ हो, तो वो ऊपर लिखते हैं। तो कितने का लॉस हुआ, 35 का, तो 35 का हमें हो गया लॉस। तो जब उसे 35 का लॉस हो गया तो उसने बेचा कितने की होगी, 100 माइनस 35, 65 की बेची होगी। तो 65 अपॉन में नीचे जो प्रॉफिट है वो लिख देंगे। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 75 का। तो 100% को कॉस्ट प्राइस होता है, तो कितने में बेची होगी उसने, 75 का लाभ 175 में। ठीक है, तो इसने कहा एक्चुअली वेट निकालना है कितने का, 1 केजी का। तो मतलब 1 केजी का निकालना, तो 1 केजी, और क्वेश्चन है ग्राम में, तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो इंटू कर देंगे 1000। ठीक, अब इसको करेंगे हम सोल्व। इसको सोल्व करते हैं, पहले सोल्व करने से पहले इसको काट लेते हैं। 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 ते 15, 5 एकम 5 ते 15, 5 पंजे 25। तो कितना आ गया, 13,000 अपॉन 35। तो 35 को काटेंगे इससे, किससे कटेगा, 35 दिया कितना बैठेगा, 30 60 90 100, 35, सॉरी 13 है ये, 13 तो 130 है ना। 35 दिए कितना हो जाएगा, 35 दिए हो जाएगा 105। कितना बच गया यहाँ से, 25, जीरो बढ़ा दिया। तो अब हम करेंगे इसको 35 सत्ते, देखिए 7 5 से 35, 3 ऊपर 7 21, 3 24, 245, 7 पे 245। तो 245 कितना बच गया, 5 जीरो उतार लिया, तो 35 एकम 35, कितना बच गया, 15, जीरो बढ़ा दी तो पॉइंट लग गया। तो 35 दूनी 70, 35 दूनी कितना आ गया, 70। तो 371.2 कौन से ऑप्शन में है, तो इसके लगभग लगभग करीब कौन सा है, 371.4। तो ऑप्शन 4 सेकंड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हमारा सेकंड ऑप्शन है। तो आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए, प्लीज़ 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 कमेंट करके मुझे बताना, मैं उस चीज़ को आपको और अच्छे से समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।